नमस्कार, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में, जहाँ पे हम यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होता है मैं यहीं पे शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय तर्कशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप फर्स्ट पेपर तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारा ये वाला चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ो इंडिया हिंदी। यहाँ पे मैं फर्स्ट पेपर की क्विज शेयर करती रहती हूँ। ओके, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो भी प्रश्न अभी तक एग्ज़ाम में बने हैं या फिर आगे आने की संभावना है तो उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को प्लेलिस्ट दिखाना चाहती हूँ कि प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सभी यूनिट कंप्लीट करा दी हैं, चाहे वो आपका टीचिंग हो, रिसर्च हो, कम्युनिकेशन हो, इन्वायरमेंट हो, आईसीटी हो या फिर डीआई हो, और साथ ही साथ आपका हायर एजुकेशन। सभी क्लासेस आपको यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट हैं या हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आप इन क्लासेस में जाके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस टाइप की क्लासेस हैं। साथ ही साथ हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए आप हमारा दूसरा चैनल है एडू क्लासेस, उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एडू क्लासेस को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलते हैं, स्टार्ट करेंगे हम क्लास को अपनी। चाहते हैं कि इस टॉपिक पर अलग से क्लास बनाई जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के हिस्से में शामिल है। तो आप इस प्रश्न को देखेंगे कि ज्ञान के हिस्से में कौन कौन शामिल है। वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ ये, और जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो लोग आंसर दे सकते हैं इसका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक प्रमा भी हो जाएगा और अप्रमा भी हो जाएगा। तो काफ़ी फ्रेंड जो है बिल्कुल बेसिक से जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको इसके बारे में नहीं पता होगा, और इस क्लास में संभव नहीं है। तो मैंने फिर एक बार रिपीट करती हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि इस पर स्पेशल क्लास बनाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है, अमान्य या अवैध ज्ञान का कारण बनता है। तो क्या हो सकता है। देखिए, अमान्य और अवैध ज्ञान, तो उसमें स्वीकार्य धारणा तो नहीं आ सकती है, लेकिन विफलता और निराशा ये तो ट्रू है, बिल्कुल सत्य है कि अमान्य या अवैध ज्ञान विफलता और निराशा से आता है। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है, अप्रमा में निम्न में से कौन शामिल है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो है स्मृति भी होगा, संदेह भी होगा, त्रुटि भी होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर डी, ये सभी हो। अप्रमा जो है इनमें से कौन शामिल है, स्मृति भी होगा, संदेह और त्रुटि। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपका प्रश्न है वो है, वस्तु की अभिव्यक्ति निम्न में से किसमें पाई जाती है। तो प्रश्न नंबर 4 करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा, प्रमा ज्ञान में भी और अप्रमा ज्ञान में भी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपका, अनुमान से तात्पर्य है। अनुमान आप क्या लगा सकते हैं। अनुमान जो होता है, अनुमान लगाना, इसका अर्थ हो जाएगा एक हीन ज्ञान। ए ऑप्शन, हीन ज्ञान आप अनुमान लगाते हैं ना, पास होंगे या नहीं। अनुमान में कितने पद होते हैं। तो ये मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। प्रश्न नंबर 6 में हो जाएगा 4। अनुमान 4 पद होते हैं। अनुमान में 4 तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा अनुमान का अवयव नहीं है। तो ये भी मैं पढ़ा ही चुकी हूँ। तो आपका साध्य भी होगा और पक्ष भी होगा, लेकिन व्याप्ति नहीं है। प्रश्न नंबर 8 है आपका, तुलना से किस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। तुलना करना, तो उपमान जो है तुलना करने से, किसी से तुलना करना। प्रश्न नंबर, आप जैसे इस क्लास की तुलना कर सकते हैं, जैसे हमारा एडू क्लासेस जो है वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि मैम आप जो पढ़ाती हैं अतुल्य अकेडमी की तरह पढ़ाती हैं, है ना, तुलना करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप किसी अन्य चैनल के साथ आप तुलना कर सकते हैं। तो उपमान। प्रश्न नंबर 9 है, एक कथित प्रमाण से कथित कारण को संदर्भित करता है। तो प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शेषवत।
ठीक है, शेषवत होगा। प्रश्न नंबर 10 जो है, व्याप्ति में निम्नलिखित में से कौन से अवयव होते हैं? तो प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर व्याप्य होगा और व्यापक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, किस प्रकार के हेत्वाभास में अनुमान के दोष को अन्य प्रमाण द्वारा दिखा सकते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाधित। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अब आपको पता चल जाएगा भारतीय तर्कशास्त्र में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 जो है वो है, व्याप्ति का अर्थ है। व्याप्ति का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 12, एक तो अनुमान, दूसरा हेतु एवं साध्य का संबंध, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है? तो प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर यह एक कुल्हाड़ी है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वह मनुष्य बीमार नहीं है, तो वह मनुष्य मतलब वह कोई मनुष्य है वो बीमार। स्वर्ग आपने देखा नहीं है, क्या तुम्हारे मित्र उस बस में है, पूछ रहा है ना, लेकिन यह जो है कुल्हाड़ी सामने है तो प्रत्यक्ष है। प्रश्न नंबर 14 है, यहाँ पे जो है मैच करने के लिए आपको प्रश्न दिया गया है, आपके एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अनुपलब्ध। तो उपमान हमने कहा था कि आप जो है क्या करते हैं, जैसे हमने बताया था कि प्रत्यक्ष क्या है, यह मोबाइल है, ए का थर्ड, सी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन होगा। अनुमान लगाते हैं। उपमान में क्या होगा? उपमान में हमने बताया था कि जैसे सब तुलना की जाए तो नील गाय गाय के समान होती, तुलना की गई है तो यहाँ पे आपका, और इसके बाद में आप देखेंगे कि अनुमान लगाते हैं कि पानी में अगर घड़ी गिर जाती है तो खराब हो सकती है ना। तो ये अनुपलब्धि क्या होगा कि अनुपलब्धि अस्पताल में ड्यूटी टाइम डॉक्टर का उपस्थित होना, अगर नहीं है तो अनुपलब्धि है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा, निम्नलिखित वाक्यांश में प्रमाण पहचानिए, क्या दिया गया है? पे आप देखेंगे कि राजन ना तो स्कूल में पढ़ता है और ना ही दिन में अपने घर पर पढ़ता दिखाई देता है, किंतु फिर भी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तो अर्थापत्ति, वो दिन में नहीं पढ़ता है तो वो किसी टाइम तो पढ़ता होगा, स्कूल में नहीं पढ़ता है, दिन में नहीं पढ़ता है तो वो रात्रि में पढ़ता होगा, अर्थापत्ति होगी, है ना। बोला हमारा है कि निम्नलिखित वक्तव्य में प्रमाण को पहचानिए। आज संसद में सुबह 10 बजे से बजट पेश होना है, लेकिन शाम 3 बजे तक भी वित्त मंत्री संसद नहीं आए, तो क्या हुआ? प्रश्न नंबर 16, तो यहाँ पे अनुपलब्धि ही होगी, जैसे डॉक्टर के लिए कहा गया था। प्रश्न नंबर 17 है आपका, यहाँ पे नीचे दिए गए कथनों में 2 कथन प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित हैं, इन्हें निरूपित करने वाले सही कोड को चुनिए। यह मेरी पुस्तक है और इस पेड़ का तना बहुत ही खुरदरा है, तो 1 और 3 डी ऑप्शन में है, यही आपका करेक्ट होगा। इस मतलब ये इस भी इस सामने है और यह, और नील गाय गाय के समान होती है, तुलना की गई है, कल नीरज शहर से आ सकता है, ये जो है अनुमान लगाया गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मित्रों आपको कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा प्रयास रहा है कि आप क्लास को पढ़े ही नहीं समझे भी। तो यदि क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये आप हमें बताना मत भूलिएगा, क्या आप लोग इस टॉपिक को थ्योरी में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं फिर एक बार जो है जल्द ही आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले ये पूरा थ्योरी पढ़ा दूँ, जिससे यहाँ से प्रश्न बनते हैं और हर बार बनते हैं प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, तो वो गलत ना हो, ठीक है। और उसके साथ साथ और भी प्रश्नों का प्रैक्टिस करा दिया जाए, ओके। और साथ ही बता दूं कि आज बारिश हुई है, जिसकी वजह से लाइट नहीं आई है, और लाइट नहीं आई है इसकी वजह से हम आपको पेड कोर्स में क्विज़ भी नहीं करा सकते हैं, ठीक है। पेड कोर्स में जो हमारा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का क्विज़ होता है वो भी नहीं आज हो पाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, जो क्लासेस दी गई, जो क्विज़ कराई गई हैं, जो नोट्स दिए गए हैं उनका आप रिवीजन करिए। जो नोट्स बनाए हों आपने शॉर्ट में, उनका रिवीजन करिए। इस क्लास को आप 1-2 बार देख सकते हैं, और जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको नोट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे एंड करेंगे इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। ऑल द बेस्ट।